प्रहलाद जी यहाँ कहते हैं, प्रभु त्याग कैसे करें, आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई। भगवान कहते हैं दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो, पर तुमने तो उसी को कारण बना लिया मुझे नहीं मानने का। भगवान कहे कि तुम अकेले ना पड़ जाओ, तो मैंने तुमको परिवार दिया। अब परिवार में भी ज्यादा अकेलापन किसी को लगे तो मैंने तुमको हमसफर दिया। एक उम्र बाद विवाह हो जाता है, कोई एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से आपका है, आप उनके, तो मैंने आपको हमसफर दिया, साथी दिया आपका इस जीवन में, आपका अपना परिवार हो, मैंने संतान दी। अपनी खुशियां बांट सको, रिश्तेदार दिए, मित्र दिए, अपना जीवन चला सको, काम दिया, पर तुमने तो इसी को अपने दुख का कारण बना लिया। आज किसी भी व्यक्ति को पूछो वो दुखी क्यों है, यही 3-4 कारण होते हैं। कोई परिवार से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी, यही कारण है दुख के। तो भगवान कहे मैंने जो चीज तुम्हारे अच्छे के लिए दी, तुमने उसी को अपने दुख का कारण बना लिया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। उदाहरण स्वरूप एक सेठ जी है, बहुत धर्म का काम करते हैं, उनको पता चलता है किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, तो उन्होंने वहां एक कुआं बनवा दिया। अच्छा किया, सब गांव वालों को बहुत आसानी हो गई। अब कुछ दिन बाद उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से एक बच्ची का पैर फिसलता है, वो कुएं में गिर जाती है, मृत्यु हो गई उसकी। अब उस बच्ची के पिता कहे सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए गिर जाए। हमारी गलती है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये संसार एक कुएं की तरह है। कुएं से पानी कैसे निकालते हैं बताओ? अंदर जाके रस्सी बांध के, रस्सी पे बाल्टी लगा के, बाहर खड़े रहकर बाल्टी से पानी खींचते हैं। तो संसार कुएं की तरह है, बाहर खड़े रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे, फिर बाहर आना मुश्किल है। अब यहां पर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे दान के बारे में बताइए, दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे तो दान कभी भी करो बहुत फल प्राप्त होता है, पर कुछ खास दिन भी होते हैं, जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, तब आप दान करें तो बहुत फल प्राप्त होता है। घर में किसी का जन्म हो तो दान करे तो बहुत फल प्राप्त होता है, किसी की मृत्यु हो तो दान करे बहुत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृतीया के दिन दान करने से बहुत फल प्राप्त होता है। अब दान भी सुपात्र को करो, कुपात्र को दान करने से असर उल्टा पड़ जाता है। जिसे जरूरत है, सुपात्र यानी जिसे जरूरत है। आज हम देते किसको है? जैसे एक उदाहरण स्वरूप मान लीजिए किसी धनवान के घर में शादी है, पति पत्नी आपस में बात करते हैं, अरे लिफाफे में 1-2 हजार रखना। यही गरीब के घर में शादी है, 100-200 चलता है। जरूरत किसको है? जिसको जरूरत है हम उसको देते नहीं है, जिसको जरूरत नहीं उसको तो लिफाफा भी दो, तो गिफ्ट भी दो, तो ये भी दो। क्यों? वापसी आएगी। व्यक्ति तभी देता है, वरना कुछ ना दे वो किसी को। तो जहां कुछ ज्यादा दे रहा है उसको पता है कि ये भी कभी हमारे घर आए तो, और इसको ये नहीं कहते कि अरे हमने इतना दिया, हमने उतना किया। सुपात्र यानी जिसको आपकी छोटी सी मदद भी जिसके लिए बहुत बड़ी है।